अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज दोस्तों, आज मैं आप हजरात की खिदमत में एक बहुत अहम वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। उसके ज़रिए से बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। बच्चों की तरबियत के बारे में है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, और बच्चों की तरबियत करने में सबसे ज़्यादा जो किरदार होता है वो माँ के किरदार होते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा माँ का किरदार होता है बच्चों की तरबियत करने में, बाप से भी ज़्यादा किरदार होता है। अजीज दोस्तों, आप लोगों ने बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना होगा। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े अल्लाह वाले थे। जब हजरत बायजीद पैदा हुए उसके कुछ दिनों के बाद में वालिद का इंतकाल हो गया। गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, माँ बेचारी परवरिश करती थी। जब थोड़े बड़े हुए तो डर ये पैदा हुआ माँ को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा बच्चों में खेल करके बिगड़ जाए। मेरे मरहूम शौहर की ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चे को वली कामिल बनाना चाहता हूँ, मैं इसको अल्लाह वाला बनाना चाहता हूँ। मेरी भी ये ख्वाहिश है, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ, मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ, मैं एक बेवा औरत। तो उनको लोगों ने बताया कि फला मस्जिद में एक मदरसा है, वहाँ फला एक शेख पढ़ा रहे हैं, आप उनके पास जाइए और उनके पास अपने बच्चे को छोड़ दीजिए। वहाँ से जो बच्चे पढ़ करके आते हैं उनके अखलाक बहुत उम्दा होते हैं, उनके किरदार बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अगर अपने बच्चे को वहाँ डाल दोगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपका बच्चा भी अच्छा कामिल वली बन जाएगा। तो माँ ने कहा कि ठीक है। बेवा माँ, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बेवा माँ उनको लेकर के मदरसे को उस मस्जिद में पहुंचे। शेख से जाकर के सलाम दुआ हुई। उसके बाद में अपना पूरा तारुफ कराया कि मैं एक गरीब बेवा औरत हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे मरहूम शौहर की ख्वाहिश थी कि अपने बच्चे को वली बनाऊं, अल्लाह वाला बनाऊं, इसको आलिम ब अमल बनाऊं। हजरत आप मेरे इस बच्चे को कबूल फरमा लीजिए और इस बच्चे को वली बना दीजिए। तो हजरत शेख ने कहा कि ठीक है, आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मेहनत करेंगे, आप भी इस बच्चे के लिए दुआ करते रहे। उसकी जो वो औरत जो थी, बेवा औरत, उनकी जबान से जो अल्फाज निकले हजरत शेख के दिल पे लगे। फिर चलते चलते एक बात अपने जो उस्ताद थे हजरत बायजीद के, उनसे कहने लगी कि देखिए शेख, मेरा बच्चा पहली बार निकला है, बाप भी नहीं है, मैं ही इसकी माँ हूँ, पूरी खिदमत मैं करती हूँ, मैं भी गरीब हूँ, दूसरों के घरों में खाना वगैरह पका के किसी तरीके से खर्चा चलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक जो है वली बन जाए। लेकिन शेख याद रखिए कि मेरे बच्चे का दिल मेरे पास लगेगा। ये बच्चा आपसे छुट्टी मांगेगा, लेकिन आप इसको छुट्टी मत देना। अगर आप छुट्टी देंगे तो पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, बल्कि इसका दिल मेरी तरफ माइल हो जाएगा। हजरत शेख के दिल पे बात लगी। हजरत शेख ने कहा कि ठीक है, मैं आपके बच्चे की तरबियत भी करूंगा, पढ़ाऊंगा भी। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा चली आई। कुछ दिन हजरत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में पढ़ने के बाद में उनको दिल के अंदर में ख्वाहिश हुई, दिल बहुत माँ के पास से लगा। हजरत शेख के पास गए, कहा कि हजरत मुझे छुट्टी दे दीजिए, सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं जा करके सिर्फ माँ से मुलाकात करके सुबह में वापस आ जाऊंगा। तो उस्ताद ने कहा कि अगर इस बच्चे को हम छुट्टी देते हैं तो माँ का वादा टूटता है, और छुट्टी नहीं देते हैं तो बच्चे का दिल टूटता है। अब करें तो क्या करें। इतनी में उनके दिमाग में एक बात आई कि जो है इस बच्चे को कहेंगे और सबक देंगे, और सबक ज्यादा देंगे, फिर कहेंगे सबक अगर तुम सुना दिए तो तुम्हें छुट्टी दे देंगे। तो कहते हैं इतना सबक दिया कि वो बच्चा अगर एक हफ्ता भी याद करता तो वो सबक याद ना होता, इतना सबक दे दिया। अब कहा कि बेटे, अगर ये तुम सबक सुना दिए तो तुम्हें छुट्टी एक दिन की दे देंगे, अगर नहीं सुना सके तो छुट्टी नहीं देंगे। और उस्ताद को तो ये पक्का मालूम था कि ये बच्चा इतना सबक नहीं सुना सकता। जो बच्चा एक दिन का सबक बहुत मुश्किल से पूरा दिन याद करे तो सुना सके, तो फिर वो बच्चा 6 दिन का सबक एक दिन में कैसे सुना सकता। उनके जो उस्ताद थे वो तो सुकून से बैठे कि बच्चा नहीं सुना सकेगा। अब बच्चा भी ला करके किताब को देखा कि इतना सबक है, इसको पढ़ेंगे तो कितने
इतनी जल्दी कैसे याद होगा, ये तो याद करना नामुमकिन है। उस बच्चे के दिमाग में एक बात आई कि माँ भी ये बात कहा करती थी, उस्ताद भी ये बात कहा करते हैं कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, जो कुछ करते हैं तो अल्लाह करते हैं और अल्लाह हर चीज को करने पर कादिर। जब ये बात दिल में आई तो उस बच्चे ने किताब को बंद कर दिया। किताब को बंद करने के बाद में एक कोने में जाकर के बैठ गया, कहने लगा, अल्लाह आप तो जानते हैं कि इतना सबक हम याद नहीं कर सकते। अल्लाह आप तो जानते हैं कि इतना हम सबक याद नहीं कर सकते हैं। अल्लाह माँ भी ये कहती है, उस्ताद भी कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ करने वाले हैं, अल्लाह आप सब कुछ करने वाले हैं, अल्लाह आपको इतना सबक याद दिला दीजिए। अल्लाह आपको तो मालूम है कि मेरा दिल मेरे माँ के पास कितना लगा है। रात की तन्हाइयों के अंदर में लोग तो सोचते हैं, उस्ताद तो सोचते हैं कि सो गया है, लेकिन मैं तो रात की तन्हाइयों में बिस्तर में मुंह डाल करके कितनी देर रोता रहता हूँ। अल्लाह ये बात तो आपको मालूम। अल्लाह मेरा दिल जो मेरे माँ के पास लगा है वो किसी को नहीं मालूम। अल्लाह आपको तो मालूम है। अल्लाह आज मुझे सबक याद दिला दीजिए। अल्लाह हम नहीं याद कर सकते हैं, आप याद करा दीजिए। बच्चे ने दर्द भरी दुआ मांगी, ऐसी दुआ मांगी कि अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। अब बच्चे को सबक फिर उठाया, किताब याद करना शुरू किया। अल्लाह का करम देखिए, उसको सबक याद हो गया। जब सबक याद हो गया उस्ताद के पास गया। दिल के अंदर में बड़े ख्वाब है कि जाएंगे माँ से, कैसे मिलेंगे, आज तो छुट्टी मिल जाएगी। अजीज दोस्तों, लेकिन देखो आगे क्या हुआ, सुनिए आगे क्या हुआ। कहते उस्ताद के पास गए, उस्ताद से कहा, उस्ताद जी सबक याद हो गया, सुन लीजिए। उस्ताद को ताज्जुब हुआ, इतनी जल्दी सबक याद हो गया, ये कैसे हो सकता है। कहा सुनाओ बेटा। सुनाना शुरू कर दिया। आज तो ऐसा सबक सुनाया कि एक गलती भी नहीं आई। अल्लाह अकबर, एक गलती। अब उस्ताद मजबूर हो गए, क्योंकि बच्चे से वादा किया था कि हम जो है आपको छुट्टी दे देंगे। अब जो है का उस्ताद जो है छुट्टी देना ही पड़ेगा ना। छुट्टी दे दिया। बच्चा खेलता हुआ, कूदता हुआ, उछलता हुआ गया। कहा जाके माँ को आवाज देंगे, माँ मेरी निकलेगी, सलाम करेंगे, उसके बाद घर में छुप जाएंगे, माँ आएगी, हमको ढूंढेगी, फिर जब हम मिलेंगे माँ से लिपट जाएंगे, माँ हमको खाना खिलाएगी, मैं माँ के पास आज एक रात सो जाऊंगा, माँ मुझे बड़ी मोहब्बत करेगी। आज कैसा खुशी का दिन होगा, आज ऐसा तो खुशी का दिन मुझे कभी भी नहीं मिला होगा। और हकीकत में जो लोग मदरसे में पढ़ते हैं बचपन के आलम में, वो जब घर को आते हैं तो उनसे पूछिए कि कितनी खुशी होती, बड़ी खुशी। इनके तो बेचारे वो बाप भी नहीं। कहा कि बहुत दिल के अंदर में तमन्ना, हसरतें थी कि जाएंगे माँ से ऐसे लिपट जाएंगे, माँ को ऐसा बोलेंगे, माँ को ये बात सुनाएंगे, माँ मेरी खुश हो जाएगी, माँ मुझे दुआएं देने लगेगी। लेकिन अजीज दोस्तों क्या हुआ, देखिए जब घर के दरवाजे के पास पहुंचे, उछलते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए गए कि आज माँ से मिलेंगे, माँ मेरी मोहब्बत करेगी, माँ हमको आज खाना खिलाएगी। जब जा करके घर के पास पहुंचे, आवाज दी तो माँ ने पूछा कि कौन है दरवाजे पे। तो कहा कि बायजीद। एक आवाज दी तो आवाज नहीं आई, दोबारा दी तो आवाज नहीं आई, तिबारा आवाज दी तो कहा कि कौन है दरवाजे पे। तो कहा कि बायजीद। कहा कि कौन बायजीद, मेरा बायजीद नहीं हो सकता है, मेरा बायजीद तो उस वक्त में आएगा जब वो वली कामिल बन जाएगा, मेरा बायजीद नहीं हो सकता है, जो है तो हट जाए यहां से। हज़रत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि मेरी माँ चाहती है कि मैं घर के अंदर न दाखिल हूं। ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिए, क्योंकि ख्वाब क्या देखे थे, दिल के अंदर तमन्नात क्या थे, और आज हो क्या गया है। बहुत देर रोते रहे, बड़ा दिल नाराज हुआ। उसके बाद में उठ करके वहां से चल दिए। अब जब वहां से चल दिए तो जब मदरसे में जाकर के पहुंचे तो उस्ताद को सलाम किया। तो उस्ताद ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम छुट्टी लेकर गए थे, इतनी खुशी से गए थे, आज वापस क्यों आ गए। कहा कि हजरत, पूरी कारगुजारी सुनाई कि मैं जब घर पे गया माँ को आवाज दिया, माँ नहीं बोली, फिर जब बोली तो कहा कि मेरा बायजीद नहीं हो सकता। हजरत मैं बहुत रोया। उस्ताद ने पूछा कि अपनी वालिदा से नाराज तो नहीं हो। कहा कि हजरत दिल तो बहुत टूटा था, आंखें तो बहुत रोई थी,
लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। लेकिन एक गुजारिश आपसे है, आप मेरी वालदा के वास्ते दुआ कर दीजिए कि मेरी वालदा को अल्लाह सेहत अता फरमाए, और जो है उनके लिए उम्र के वास्ते दुआ करते रहना, और ये दुआ ये भी कर देना कि जैसे मेरी माँ चाहती है मैं वैसा बन के दिखा दूं उनको। हजरत ने कहा कि ठीक है बेटा, दुआ करें। मेरे अजीज दोस्तों, देखिए माँ का पहले, माँ का दिल देखिए कितना बड़ा था। कहते उसके बाद में 16 साल 17 साल तकरीबन घर को नहीं गए, वहीं पढ़ते रहे। एक दिन फिर जब ये 17 साल हो गए, एक दिन उस्ताद इनके उठे तहज्जुद के लिए, तहज्जुद पढ़ के उसके बाद में थोड़ा सा आराम कर रहे थे, देखा तो ख्वाब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बायजीद को अपने घर रवाना कर दीजिए, उसको वली कुबरा का लक़ब दे दीजिए, वो वली बन चुका है, आप उसको यहां से रुखसत कर दीजिए। वो उठ करके देखा तो बच्चा बायजीद जो है नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से जब फारिग हुए तो अपना अमामा उठा करके उनके सर पे रख दिया, कहा कि बेटा अब जा, तू किसी काम के काबिल बन गया है, अब जा अपनी माँ के पास। अब माँ के पास जाते हैं तो अजीज दोस्तों, जब पहली आवाज देते हैं कि मैं बायजीद हूँ, माँ कहती मेरा बेटा, मेरा लगते जिगर, मेरा लाल आ गया है, और उसको जा करके चिमटा लेते हैं। बाज लोगों ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत इनकी वालदा को भी हुई, और वालदा से अल्लाह के नबी ने बताया कि तुम्हारा बेटा तुम जैसा चाहती थी वैसा बन गया। कैसी माएँ होती थी? तो सबसे पहले माँ ने कहा कि बेटा बैठो, मैं 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेती हूँ कि जैसा मैं चाहती थी अल्लाह ने तुझे वैसा बना दिया है, मुझे अपनी आंखों के सामने दिखा दिया है। फौरन नमाज पढ़ी, उसके बाद में दुआ की, या अल्लाह अब दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं, जिस वक्त चाहे ईमान के साथ में दुनिया से मुझे रुखसत कर ले। मेरे अजीज दोस्तों, जब माएँ ऐसी हुआ करती थी तो लोग जो कैसे बनते थे, बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बनते थे। जब माएँ ऐसी हुआ करती थी तो बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। जब माएँ ऐसी हुआ करती थी तो बच्चे उनके कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी हुआ करते थे। जब माएँ अच्छी होती थी तो उस वक्त में बच्चे उनके जो इमाम बुखारी हुआ करते थे। लिहाजा जब माओ का असर बच्चों के ऊपर पड़ता है तो इसलिए माओ से गुजारिश है कि अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। अगर हम अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएंगे उसका असर मेरी माओ बहनों हमारे बच्चों पे जरूर पड़ेगा। अगर हम बच्चों की तरबियत करने में पीछे हो गए फिर बच्चे हमसे भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो है सही तरबियत करने वाला बनाए, हम सब की अल्लाह ताला इस्लाह फरमाए, आमीन। अजीज दोस्तों, रोजाना दीनी मसाइल के लिए, दीनी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।